अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ख़त सुलस में सीन और मीम को लिखने का तरीका। आप मुझे लिखते हुए देखें ताकि आप फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो सके। तो ये देखें, हमने पहला दंदाना सीन का बनाना शुरू किया। सीन के दंदाने को हम थोड़ा सा आगे लाएंगे, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहीं से हमने कलम को थोड़ा सा बेंड करके डेढ़ का आगे की तरफ आना है। जैसे ये देखें, कलम को उसी एंगल पर रख के हल्का सा इसमें खम ला के, ये देखें, हल्का सा खम ला के डेढ़ का आगे ला के, और ऊपर से लाइन इसकी बराबर होगी, पहले दंदाने के बराबर। ये दो कत हम इसको फिर नीचे लाएंगे। नोक के साथ इसकी तरफ ज़रा लफ्ज़ थोड़ा सा बिगड़ जाए तो उसको नोक के साथ ठीक भी कर लेते हैं। अब ये हम मीम बनाने लगे हैं, जो मीम हमारे हरूफ ताजी में जो 5 कत की मीम होती थी वो बनाएंगे। जैसे बे और मीम के दरमियान जो शक्ल थी वही वाली यहाँ पे बनेगी, पहली जो शक्ल है। अब ये थोड़ी सी रा की शक्ल के साथ भी मिलती जुलती है। हरूफ ताजी में पहली रा जो थी उसके साथ मिलती जुलती है। ये लिखने के बाद ये हम मेजरमेंट करेंगे। सॉरी। लिखने के बाद जब मेजरमेंट होगी लफ्ज़ों की, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ से कितना ऊपर होता है, कहाँ से कितना नीचे होता है, और कहाँ 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 पे कितने कितने का गैप होता है, वो ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हमारा एक शक्ल मुकम्मल होगी सीन और मीम की। अभी हम दूसरी शक्ल लिखते हैं। और दूसरी शक्ल ये है इसकी, सीन और मीम की। पहला दंदाना सेम ही है और दूसरा भी सेम ही है। दूसरे से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ तक तो सेम ही है पीछे वाले से। इसको भी हल्का सा बेंड करके नीचे की तरफ लाएंगे, फिर आगे
2 कत आगे की तरफ जाएंगे। अब ये देखिए, ये मीम 2 कत की ये मीम, फिर उससे जो आगे जो नीचे वाला हिस्सा है ये रा की शक्ल है, जो रा की तीसरी शक्ल जो होती थी ये वैसी ही है। अच्छा, अब ये हम नुक्ते लगा रहे हैं यहाँ से, कितने कितने कद का गैप होता है तो वो देख लें ज़रा गौर से। तो अब हमारा सबक आज का यही तक था। अगले सबक में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको चैनल हमारा कैसा लगता है कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप अपने दोस्तों को भी बताएं।